पाकिस्तान में जो हुक्म आते हैं ऊपर से आते हैं, लिखे ना हमें हुक्म आया तो नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी और ये भी लिखे कि हुक्म कहाँ से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ नजरअंदाज करो तो वो भी लिखें। जो हुआ इसका एतराफ तो कर लें, जजा सजा बाद में होगी। एतराफ जुर्म तो करें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फैजाबाद धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स। बोले इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांडर दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था? फैजाबाद धरना नजरसानी केस में फरीकैन को जवाब जमा कराने का एक और मौका। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी, तहरीरी जवाब 27 अक्टूबर तक तलब। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की वजह क्या है? जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और यूट्यूब पर तकरीर करते हैं, कहा जाता है हमें सुना नहीं गया। अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कह दें। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर इदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे हमें सुना नहीं गया। आप बयाने हल्फी दें, रिपोर्ट गलती लिख कर दें। फैजाबाद धरने ने सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस का वकील एजाजुल हक से मुकालमा। कहा, आपको एतराज फैसले पर नहीं बल्कि रिपोर्ट पर है। हमने फैसले में एजाजुल हक का जिक्र ISI रिपोर्ट की रोशनी में किया। ये कहना ठीक नहीं होता नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत ही रहती है। पार्टी जो भी हो, इलेक्शन कमीशन भी साबका या मौजूदा नहीं होता। ये इदारा है, हर एक का एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, वो साहब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्त पर तहरीक इंसाफ का यू टर्न, दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। हुकूमत ने भी केस से अलग होने के लिए दरखास्त दायर कर दी। IB दरखास्त वापस लेने के लिए पहले ही दरखास्त दायर कर चुकी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के वकील की जानिब से केस मुलतवी करने की इस्तदा। दौरान समाअत सानेहा 12 मई का भी तस्करा। चीफ जस्टिस बोले, 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, उस पर भी क्या मिट्टी पाओ। आसिफ अली जरदारी हाजिर हों। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तलब। तोशा खाना केस में भी आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का बुलावा। एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत की साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। हमारी कारकर्दगी सिफर है। हमें और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जमीन के मुआवजे के केस में चीफ जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए, 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। अदालतों के साथ शफाफ रवैया होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। अदालत का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, मुआवजा ना दिया गया तो महकमा पंजाब के मेंबर को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं। फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकाज नोटिस जारी कर दूं? जस्टिस बाबर सत्तार के शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर MPO जारी करते वक्त इख्तियारात से तजावुजात के केस में रिमार्क्स। DC इस्लामाबाद ने कहा, मैं हलफ उठाकर कहता हूं मैंने अप्रोच नहीं कराया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मैं केस सुन रहा हूं और ये मुझे कॉल करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या नहीं? पंजाब हुकूमत के साबिक वज़ीर आला को बरी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एंटी करप्शन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार नहीं, वो मुल्जिम को मुकदमे से खारिज करे। हम कानून साज इदारों के बनाए कावानीन और रूल्स पर सुपरवाइजरी किरदार अदा नहीं कर सकते। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बोले, ड्यूटी मजिस्ट्रेट किसी की हिरासत को गैर कानूनी करार नहीं दे सकता।
श्री मजारी को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वादियुन नजर में इस अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी हुई। अगर कार्रवाई से अदालत मुतमईन ना हुई तो मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी करके 1 माह में रिपोर्ट जमा करवाएं। आईजी इस्लामाबाद ने बताया, जो एहलकार मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सरकार की आमद मरहबा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गली कूचों, मसाजिद और घरों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। झंडियों, झंडों और बैजेस समेत दीगर अशिया की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। हर सू दरूद पाक की सदाएं बुलंद हो रही हैं।